स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है लेक्चर सीरीज़ का वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और अभी तक जो हमने इसमें स्टडी किया है इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी की है, फिर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं उसके बारे में देखा था। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कैसे हम इम्प्योरिटी एटम जो हैं बेसिकली वो हमने ऐड करके बेसिकली पी टाइप एंड एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है कैसे बनते हैं। अब ये जो चीज़ है अब ये कह लीजिए एक रीज़नेबल क्वेश्चंस इसके आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं, कंडक्टिविटी और प्लस टेम्परेचर के ऊपर, कि क्या कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रहता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ज़रिए ही हमें ये भी पता चलेगा कि कितनी हमने इम्प्योरिटी ऐड करनी है और क्या जो टेम्परेचर है कितने टेम्परेचर पे हाई या लो टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट रहता है सेमीकंडक्टर की फंक्शनिंग का। क्यों, ये इसका रीज़न क्या है। देखिए हमारे कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे काम करेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करेंगे तो वहाँ का वो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होगा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कोई ना कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनेगा। सो अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनेगा तो इसका मतलब है कि उसका इफ़ेक्ट देखना ज़रूरी है। ठीक है जी। सो इसलिए हम अभी देखेंगे कि क्या इसका इफ़ेक्ट है कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का। सो चलिए फैक्ट देखते हैं। सो हम आज टॉपिक करने वाले हैं कंडक्टिविटी ऑफ फैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे। जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है उसका इफेक्ट हमने देखना है डोपिंग का, कि क्या डोपिंग मीन्स डोप्ड एलिमेंट कितने ज़्यादा अगर हम डालें तो उसके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। सो डोप्ड एलिमेंट अगर आप ज़्यादा डालोगे तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे हमने कल किया था ये डोप्ड एटम है आर्सेनिक का, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, सो हमने देखा था कि जैसे चारों के साथ तो बॉन्डिंग बन जाती है और एक कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अभी कोई यहाँ पर एक और एलिमेंट आप आर्सेनिक का डाल दो, ठीक है जी, और इसका भी कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता। तो कहने का मतलब जितने ज़्यादा डोप्ड एलिमेंट होंगे उतने ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर जो कि फ्रीली मूव करेंगे। अगर फ्रीली मूव करेंगे तो वो आपकी कंडक्टिविटी में हेल्प करेंगे। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इसके ज़रिए राइज अप होने वाली है। सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डोपिंग। सो अगर आप डोप्ड एलिमेंट किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में डालते हो तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज अप होती है। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे अगर क्वेश्चंस हैं रीजनेबल क्वेश्चन है पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो कंडक्टिविटी राइज करेगी विद दी हेल्प ऑफ डोपिंग। अगर आप डोपिंग इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी राइज करेगी। देन अगला जो हमारा आता है वो आता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट। मैंने पहले भी बताया बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कई डिफरेंट टेम्परेचर में काम करते हैं। आपका ओवन है किचन में पड़ा है, उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आपको पता ही है किचन का टेम्परेचर कितना हाई रहता है। मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर कोई जो फूड है काफ़ी ठंडे टेम्परेचर पे पैक किया जा रहा है, वहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फ्रीज़र वगैरह जहाँ सेंसर वगैरह लगे होंगे, वहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंटरनली होगा, वो भी किसी ना किसी उसके अंदर को आईसी को डायोड कुछ ना कुछ लगे होंगे, वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनेगा। तो इसी तरह से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी जानना ज़रूरी है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट रहता है सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती हैं, या तो कंडक्टिविटी या तो रेजिस्टिविटी। सो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो यही डायग्राम हम देखते हैं। मान लीजिए अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि
मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉन इधर पड़े हैं, ठीक है, कुछ इधर पड़े हैं। जब टेम्परेचर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये मूव करना शुरू किए अपवर्ड। सो जैसे ये अपवर्ड मूव करे तो इसका मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। सो बेसिकली कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी इसकी जो है बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। और इसको एक और भी पूछा जाता है कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर है कि दैट इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी जो है और वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हमने डोपिंग का कंसेप्ट देख लिया, अब डोपिंग होती कैसे एक्चुअली ये भी जानना जरूरी है ना। हमने कह दिया एटम ऐड कर दिया और इस तरह से उसकी कंडक्टिविटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डोपिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप्स है डोपिंग के। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है डोपिंग, हम पढ़ते तो हैं, कई जगह पे सुना भी होगा, कहीं ने अगर सब्जेक्ट भी कर लिया होगा तो वो डोपिंग इम्प्योरिटी ऐड कर दी, दिस एंड दिस। इसके जो मेथड्स हैं वो भी जानने बहुत ज़रूरी है। सो इसके बेसिकली दीज आर दी 4 मेथड्स ऑफ डोपिंग, ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वेपर फेस एपिटैक्सी। अब वर्ड आ रहा है वेपर फेस, यानी कि जो आपकी इम्प्योरिटी है, हमारे पास एक जो आपका मान लीजिए सिलिकॉन का एक वेफर है, सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर गैसेस फॉर्म में इम्प्योरिटी ऐड होगी, ठीक है, इंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या है, इम्प्योरिटी इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ कि जो प्योरिटी एटम है, प्योरिटी मटेरियल है, वो गैसेस फॉर्म में इसके इंसर्ट किया जाएगा। देन उसके बाद आता है फोटोलिथोग्राफी। अब विद दी फोटोलिथोग्राफी वर्ड जो है लाइट के साथ डील करेगा। सो विद दी हेल्प ऑफ लाइट हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी एटम जो है, प्योर एटम जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें बेसिकली जो है ग्रो करेंगे, उसके सबस्ट्रेट के ऊपर ही ये ग्रो होंगे। देन उसके डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़ करने, अलग अलग स्पेसिस पे अपने इम्प्योरिटी एटम जो है डिफ्यूज़ करने, फॉर इंटरेक्ट करेंगे, फिर वो बॉन्डिंग बनेंगी, मेजॉरिटी कैरियर्स आएंगे, इस तरह से बेसिकली चलेगा। डिफ्यूज़न और आयन इम्प्लांटेशन लगभग सेम ही रहता है। सो वर्ड आ रहा है आयन इम्प्लांटेशन, आयनिक फॉर्म में बेसिकली हम इम्प्योरिटी एटम्स को जो है अपने प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें इंसर्ट करते हैं। सो इस तरह से बेसिकली ये डोपिंग चलती है, ठीक है। सो इसी तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, इसके साथ ही ये फिनिश आउट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। तो ज़्यादातर अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस है उसको, ठीक है। बेसिकली अगर जनरली बात करें, कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन तैयार कर रहा है, बेसिक पढ़ना चाहता है, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस या किसी टॉपिक में डाउट हो, जहाँ किसी और टॉपिक में पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।